नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ बेटा। तो आज आपके लिए लेके आए हैं बेटा दर कि SSC किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 11 तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी दीजिए, तो बेटा टाइम नहीं है ना, इस चक्कर में थोड़ा लेट हो जाते हैं बेटा, समय कम है तो इस वजह से बेटा चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा। 11 एन अवलोकनों का औसत 38 है, एन अन्य अवलोकों का औसत 42 है और एन अन्य अवलोकों का औसत कितना है 55 है, तो सभी का औसत। तो ये एवरेज का क्वेश्चन है बेटा। पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, एवरेज क्या होता है बेटा? पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो 38 गुणा एन प्लस 42 गुणा एन प्लस 55 गुणा एन बट्टे 3n। तो ये जोड़ दीजिए बेटा दर, कितना हो गया बेटा? 8 2 10 और 5 15 और 3 और 4 7 5 12 और 1 13, 135 एन बट्टे 3n। एन से एन कट गया, 3 चौक 12 3 पंजे 15, कितना आ गया बेटा? 45 आपका आंसर होगा। आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। पदों का योग बट्टे पदों की संख्या औसत का ही क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 बेटा। एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 19 रुपए कम कर देता है तो 10% का लाभ होता है, या 3% की हानि में बदल दे तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको बताया था बेटा दर, आपको डायरेक्ट सीपी निकालना है, तो बेटा कितना 39 बट्टे 10 प्लस के 3 और गुणा 100 बेटा। बेटा दर 39 बट्टे 13 गुणा 100, 13 × 39, तो कितना आ जाएगा बेटा? वस्तु का क्रय मूल्य होगा 300। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। याद रखना बेटा, प्रॉफिट प्रॉफिट माइनस होता है, लॉस लॉस माइनस होगा, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा बेटा? प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? प्लस होगा बेटा। ये क्या बेटा? प्रतिशत, क्या? प्रतिशत बेटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के बीच अंतर 60 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा सर, इसका परिधि होती है बेटा 2πr माइनस के 2r बराबर 60, तो 2r कॉमन ले लो बेटा, तो यह बचा पाई माइनस के 1, तो 2r गुणा पाई का मान 22/7 माइनस के 1 बराबर 60 बेटा। 2 से ये काटिए 30, तो r बराबर r इंटू हो गया 22 माइनस 7/7 गुणा 30 बेटा। ये r कितना हो जाएगा बेटा बच्चे? 15/7 गुणा 30, और 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा बेटा? बराबर लगा के 15 दूनी 30, तो r बराबर हो गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? त्रिज्या। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 बेटा। एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है, एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वही कार 3 घंटे 20 मिनट में तय करे तो कार की गति क्या होनी चाहिए? तो देखिए बेटा इधर S1 T1 S2 T2 बेटा, दूरी बराबर है, तो बेटा 120 गुणा 4 बराबर x मान ले हम, और ये हो गया 3 घंटे बेटा। देखो 3 घंटे प्लस 20/60, जिससे मिनट को घंटा बना दीजिए बेटा। 20 सेकंड 20 20 × 60, ये हो गया 120 गुणा 4 बराबर x गुणा 3 × 9 और 1 10, 10/3, 0 से 0 कट गई बेटा, तो x बराबर आ गया 12 चौक 48 गुणा 3, कितना आ जाएगा बेटा? 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144 किलोमीटर पर आवर बेटा, 144 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। थोड़ा फास्ट चलेंगे आप लोग, स्लो करके चेक देख लेना बेटा वीडियो को, आप लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे कुछ समय नहीं है इस चक्कर में बेटा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। 55 ए बी सी किसी कार्य को 12, 15 और 30 दिनों में करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करें तो उनके कार्य करने की क्षमता बताइए। तो देखिए बेटा इधर ए बी और सी 12, 15 और 30 बेटा, इनका एलसीएम हो गया 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 30 दूनी 60 बेटा। तो ये आपके रेशियो में यही पूछा है, अनुपात बेटा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा इधर? 5 4 2, 5 4 2, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। चेक कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 56।
अमित ने ब्याज की दर के और वर्षों की वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए 56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। अमित ने ब्याज की दर के समान वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर एक साहूकार से 8,000 रुपए उधार लिया। यदि उसने ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 रुपए भुगतान किया हो तो ब्याज की दर क्या थी। सीधी बात यह, प्रश्न घुमा दिया है, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ये सब क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक जो भी सेट पेपर है ना, ये सब आए हुए 2019-20 के ये क्वेश्चन है बेटा, सभी एक्चुअल आए हुए क्वेश्चन है बेटा। तो देखिए ये कह रहा है समय और दर दोनों समान है। तो देखिए बेटा हम मान लेते हैं बेटा दर और समय दोनों मानते हैं हम एक्स बेटा। तो आप जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो और 0 से 0 कट गई बेटा, 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर कितना आएगा बेटा 5। कितना आएगा 5। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। तीन व्यक्ति ए बी सी क्रम से 8, 15 और 20 मिनट में एक वृत्ताकार ट्रैक पर चक्कर लगा रहे हैं। यदि वे एक निश्चित बिंदु से 8 बजे पूर्वाह्न एक साथ चलना शुरू करें तो एक साथ चलना शुरू तो वे पुनः कब प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। जब भी बेटा याद रखना, जब भी ये गोल चक्कर में चक्कर लगाएं तो याद रखना समयों का लासा लेते हैं। ऐसे प्रश्नों में क्या लेते हैं बेटा, समयों का लासा बेटा, समय का एलसीएम, हमेशा याद रखना समय का एलसीएम लेते हैं बेटा। तो 8, 15 और 20 इनका बेटा एलसीएम कितना होगा बेटा, एलसीएम होगा 120। कितना होगा 120, अर्थात कहिए 120 मिनट या इसे बोलिए 120/60। कै घंटे बाद बेटा, 2 घंटे बाद। तो ये कह रहा है कै बजे बेटा, 8 बजे पूर्वाह्न, तो 8 + 2, तो अब मिलेंगे पुनः बेटा 10 बजे, 10 बजे पूर्वाह्न में। कब मिलेंगे बेटा एक साथ, 10 बजे पूर्वाह्न बेटा। लासा एलसीएम और एचसीएफ का एलसीएम का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको 100% किसी ना किसी एसएससी की शिफ्ट में जरूर मिलेगा बेटा, याद रखना। ऐसे प्रश्नों का हम क्या करते हैं बेटा, समयों का लासा ले लेते हैं बेटा। आपको इसमें तो समय दिया, किसी में चाल और दूरी देगा तो समय वहां से निकालेंगे तब लासा लेंगे बेटा, कर लेना बेटा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। दो बेलनाकार डिब्बों के आधार का आकार समान है, प्रत्येक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यदि एक डिब्बे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, दूसरे डिब्बे की ऊंचाई कितनी है बेटा दर, एक 20 सेंटीमीटर है, तो उनके आयतनों का अनुपात बेटा, जब आधार समान है तो बेलनाकार है तो हम इसे ये कह सकते हैं पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2। ये पूरा पूरा कट जाएगा बेटा, तो अर्थात हम इसे कहेंगे h1:h2। तो h1 बेटा कितना है इसमें, पहले का 10 और दूसरे का 20, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, अर्थात हम कहेंगे 1:2 बेटा। h1 h2 कितने बनेंगे बेटा, 1:2। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 बेटा, डीआई का क्वेश्चन है तो आप लोग कर लेना, लगा लेना बेटा डीआई का, उसमें थोड़ा जोड़ने में आपको टाइम लगेगा तो देख लेना बेटा। दो संख्याओं के बीच अनुपात 4:5 है, यदि उनके वर्गों का योग बेटा, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तो उनके वर्गों का योग मतलब 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू कितना है बेटा 1025। तो ये हो गया 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1025 बेटा। तो ये हो गया 16, 25, 41 x स्क्वायर इक्वल टू 1025। ये काटोगे 25 से, 25 से 25, 25 चौक 100 बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5। तो क्या पूछ रहा है बेटा, तो संख्या कितनी है, संख्या निकाल दीजिए बेटा। 5 गुणा 4 20 और दूसरी है 5 गुणा 5 कितना बेटा 25। तो कोई है ऐसी 20 और 25, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। 63 बेटा, 8 बोर्डमास का प्रश्न है बेटा, 8 प्लस के 3 माइनस बेटा 5/2 गुणा 1/3 का 12/5
प्लस 4/3 गुणा 3/8। बेटा काट दीजिए बेटा, 4 दूनी 8 और 3 से 3 कट गया बेटा, ये हो गया 8 प्लस के 3 माइनस ये हो गया बेटा इधर 5/6 का 12/5 प्लस के 1/2 बेटा, 6 दूनी 12, 5 से 5 कट गए बेटा, ये आ गया बेटा कितने हो गए ये हो गए 11 माइनस के 2 प्लस के 1/2 बेटा। तो ये हो गया, ये कितना बचा बेटा 9 प्लस के 1/2, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 9.5। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चेक कर लेना बेटा, बोर्ड ऑफ मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 बेटा, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे प्लस नहीं है, आपके पट्टी सेट में बाई मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे भाग का चिन्ह होगा। तो देखिए बेटा इधर 5 माइनस 6.5/13 प्लस गुणा करिए बेटा इधर 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 2 18, 1 और 2 अंक बाद प्लस 0.04 बेटा, 13 का बेटा भाग दे, 13 पन्ना 65, 0.5 5 माइनस 0.5 हो जाएगा बेटा, प्लस ये हो गया 4 8 4 12 1 2 2 पॉइंट ये बेटा आ जाएगा, इसे जोड़ दीजिए, ये हो गया 7.24 माइनस 0.5 बेटा, घटा दीजिए, कर दीजिए ऐसे, 1 0 बढ़ा दीजिए, 10 में सॉरी ये 4 आ जाएगा, 10 2 12, 12 में 5 गए 7 और यहाँ हो गए 6 बेटा, ये आएगा ऑप्शन 6 पॉइंट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8:3 के अनुपात में है, यदि इसका परिमाप 132 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान रखिए लंबाई और चौड़ाई बेटा इधर ये दी हुई आपकी 8:3 के अनुपात में, तो हम परिमाप होते 2l+b और तो 132 हो जाएगी बेटा, तो अनुपात उठाइए, x लगा दिया, 2 से काटिए बेटा, ये हो गया 2 6 12 और 2 6 12 बेटा, ये हो गया 8x प्लस 3x बराबर 66, 11x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 66, 11 6 66, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया बेटा। तो लंबाई हो गई आपकी, ध्यान रखते बेटा, लंबाई हो गई आपकी 8 गुणा 6 48 और चौड़ाई हो गई 3 गुणा 6 18। तो क्षेत्रफल होता है बेटा क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात 48 गुणा 18, कर दीजिए 18 अट्ठे 144, 18 चौक 72, 72 और 12 84 बेटा, 18 अट्ठे 144, 18 चौक 72, 72 और 14 कितना हो जाएगा 72 और 14 86 बेटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, चेक कर लेना बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, देखिए बेटा इधर एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम 35% अंकों की आवश्यकता है, एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंक से असफल हो गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए बेटा। एक बात बताओ बेटा इधर उसे 35% की आवश्यकता है, 35 रेशियो, एक 70 अंक प्राप्त किए, 70 से फेल हो गया, 70 और मिल जाते तो वो क्या हो जाता बेटा, पास हो जाता। तो देखिए बेटा 35 रेशियो हो गया 140 के, 35 चौका हो जाएगा बेटा 140, तो एक रेशियो बेटा 400 के, सॉरी 4 के, एक रेशियो 4 की, तो 100 रेशियो बेटा कितने को हो जाएगा बेटा 400 के, ये आपका क्या निकल आएगा, पूर्णांक निकल आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। फेल हो गया तो इसका मतलब 70 और मिल जाते ना, तो वो क्या हो जाता बेटा, पास हो जाता, अर्थात 140 जो 35 रेशियो के बराबर है, तो एक रेशियो 4 के, तो 100 रेशियो कितने के बेटा, 400 अंक के बेटा, तो कितने का पूर्णांक है 400 के, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, मैंने 3800 रुपए में एक वस्तु बेची, इस तरह से 10% का लाभ कमाया, यदि 15% का लाभ कमाना हो तो कितने की बेची। तो आपको पता है कई बार करा चुके, पट्टी सेट 11 में है और एक सेट नंबर से करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहा है बेटा। आपको बताया था SP2 निकालना है, SP2 निकालना है, तो SP1 इंटू सेकेंड अपॉन फर्स्ट बताया था कि नहीं बताया था, डायरेक्ट कर लेते सीधा, कोई दिक्कत नहीं है।
फ्रैक्शन से कर सकते थे हम, मगर ऐसा प्रश्न काफी आता है तो क्यों 3-5 करोगे बेटा। ये देखो 10% लाभ 110, फिर 15% तो कितना 115 बेटा। 0 से 0 11 8 88 बेटा। तो sp2 ये हो गया 0 8 पंजे 40 8 एकन 8 और 4 12 8 एकन 8 और 1 9, कितने की बेचनी चाहिए उसे 9200 रुपए की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 68। रामू ने 25% छूट पर एक नई मेज खरीदी, यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती तो रामू को 185 रुपए देने पड़ते, तो रामू के मेज के लिए कितना भुगतान किया बेटा दर। तो देखिए समझ, अगर इसे दूसरे तरीके से देखना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो रामू ने जो 25% की छूट मिली है तो वो ये कह रहा है तो 185 रुपए और देने पड़ते, अर्थात आप ये भी कह सकते हो जो 25 रेशियो है, 25 रेशियो है वो 185 के, कितने के बेटा 185 के, तो 100 रेशियो निकाल दीजिए बेटा। तो 100 रेशियो निकाल दीजिए पहले बेटा। तो 185 बट्टे 25 और गुणा 100, 25 चौक 100, तो बेटा आ जाएगा 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32, तो 34, 4 एकन 4 और 3 740 रुपए। तो वस्तु का एमपी कितना बनेगा 740। तो यहाँ पर अब आपको एसपी निकालना है। 740 का 75 बट्टे 100 काटिए, 25 75, 25 चौक 100, 4 से काटिए, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 और ये आ जाएगा 555 रुपए। कितने का आ जाएगा बेटा 555 रुपए की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। एक कार पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की औसत चाल। बेटा औसत चाल क्या होती है आपको बताया था क्लास में। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। बेटा क्या होता है बेटा, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी कर लीजिए बेटा 60 प्लस 65 प्लस 70 बट्टे 3 घंटे हो गए बेटा। जोड़िए बेटा 5 6 6 12 7 19 बट्टे 3, 3 छक्के 18, 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा औसत चाल बेटा। एवरेज स्पीड आ जाएगी 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर पर आवर बेटा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा। कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 बेटा देखिए 70। 8 संख्याओं के समुच्चय का औसत माध्य बेटा 63 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का माध्य बेटा कितना हो जाता है 58 हो जाता है। हटाई गई संख्या दो तरह से क्वेश्चन करिए आप। देखिए पहले टाइप से, फर्स्ट टाइप से ये देख लीजिए बेटा। अगर डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं तो 8 गुणा 63 माइनस 7 गुणा कितना बेटा 58 कर दीजिए, डायरेक्ट वही संख्या निकलेगी बेटा। 8 तिया 24, 8 छक्के 48 और 2 50 माइनस 7 अट्ठे 56, 7 पन्ना 35 और 40 बेटा। तो घटाइए बेटा 6 और 4 10 और 6 14, 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचे 9, तो आपका 98 वो संख्या कितनी है बेटा 98 98। इसका सेकंड तरीका देखना चाहें तो देख लीजिए बेटा। 8 संख्याओं का औसत बेटा कितना है 63 और एक संख्या घटा दें 7 का औसत कितना 58, कितना हो जाता है 58। तो यहाँ कितना बढ़ जाता है बेटा दर। ऑप्शन यहाँ से औसत एक संख्या घटने पर कितना घट गया बेटा दर देख लीजिए 5, कितना घट गया बेटा 5। तो हम कह सकते हैं 8 गुणा 5 40, जोड़ दीजिए इसमें तो ये हो जाएगा 98। आपका आंसर हो जाएगा बेटा 98, क्योंकि औसत ऑफ देखो एक संख्या घटी औसत घट गया तुरंत कितना, तो 8 पंजे 40 घट जाएगा और 58 और 40 कितना हो जाएगा बेटा 98 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। कर लीजिए, कोई सा टाइप आपकी मर्जी है कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 71 बेटा। दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात है जिसमें जिसे जोड़ने पर 4:5 हो जाए तो संख्याओं का योग और संख्याओं का योग 27 हो जाए बेटा दर। ये 3:4 है बेटा और लास्ट में दे रहा है बेटा 4:5। तो ये देखो ये हो गया 9
9 रेशियो बेटा कितने के, 27 के, 9 तिया 27, 1 रेशियो 3 के, तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ये तो है जोड़ने के बाद। तो ये कह रहा है कितना जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, तो आप पहले मानिए 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दिया जाए, क्योंकि आप अनुमान से लगाइए कितना जोड़ दे, 3, क्योंकि पहले हो सकता है ये देखो 1 रेशियो 3 के, 3 तरक 9 और 3 चौक 12 बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसमें 3 जोड़ दिया जाए, किसके बेटा, 3 जोड़ दिया जाए, तो आप कर सकते हैं बेटा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, 8 के प्रथम 8 गुर्जों का औसत, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, फिर भी आने की संभावना है बेटा। इधर देखिए किसी ना किसी शिफ्ट में 100% आएगा क्वेश्चन, ये आपके 10 तारीख से एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट हैं। तो देखिए बेटा इधर a बराबर 8 और n बराबर 8 बेटा, याद रखना बेटा, ऐसे लिखना a के n गुर्जों का औसत, a के n गुर्जों का औसत होता है बेटा a n+1/2, ब्रैकेट में बंद कर देना बेटा ये, तो डायरेक्ट औसत निकालिए, तो a हो गया 8, 8 + 1 बट्टे 2, 2 चौक 8, ये बेटा हो गए 4 × 9, 9 चौक 36, आपका आंसर आएगा कितना आएगा 36, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, अरुण और आनंद की आय का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद अरुण की आयु आनंद की आय के दोगुने से 5 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है अरुण की बेटा। तो देखिए अरुण, ये अरुण है और ये आनंद है बेटा, इनका अनुपात है 3:1। तो आप एक काम करिए, 5 वर्ष बाद 3x + 5 और x + 5, अनुपात हटाया हमने, x लगा लिया, सीधी बात बेटा, समझिए। तो ये कह रहा है 5 वर्ष बाद आनंद, अरुण की आयु आनंद की आय की दोगुनी से 5 वर्ष अधिक है, तो इधर कर दीजिए अरुण की तरफ, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे बेटा, 3x + 5, 2x + 10 और ये 5 बेटा, इसे घटाइए इधर पहुंचाइए, 5 से ये 5 कट गए बेटा, तो x बराबर कितना आ गया बेटा, कितना आ गया 10। तो अर्थात आप कहोगे किसका पूछा बेटा, अरुण, अरुण का बेटा 3 रेशियो, तो 3 × 10 कितना बेटा 30 वर्ष, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर के बीच क्रम से 9 और 7 का अनुपात है, तो 2 वर्ष बाद गांव की आबादी की गणना करने क्या करें बेटा, दर क्या होगा। देखिए तो बेटा 9 - 7 = 2%, इसे हम लिख सकते हैं 1/50, अर्थात हम लिखेंगे 51 हो जाएगा, बढ़ रही है ना, तो 51 हो जाएगा, 50, 51, 50, 51 बेटा, 2 वर्ष बाद ये हो गई 2500 और ये 2601 बेटा। तो बेटा ये दे रहा है वर्तमान की आबादी, अर्थात 2500 रेशियो 2,25,000 की बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 निम्मा 225, तो 1 रेशियो बेटा कितने के 90 के, तो 2601 रेशियो निकाल दीजिए बेटा, तो 90 × 2601, 0, 9 का 9 कोई स्टार्ट है बेटा, यस 2 ऑप्शन स्टार्ट हैं 3, और 0, 9 का 9, फिर 0, 9 × 6 = 54, 9 दूनी 18, 5 23, 18 5 23, 23 40 90 बेटा, है कोई ऑप्शन 23 40 90, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, कर लेना बेटा, फ्रैक्शन से करा दिया है। ए अकेले एक काम 12 दिन में, बी 16 दिन में करता है, यदि उन्होंने काम का ठेका लिया, उन्हें 350 रुपए काम के मिले, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए बेटा इधर ए किसी काम को 12 दिन में और बी उस काम को 16 दिन में, इनका रेशियो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 48, 12 चौक 48, 16 43, इनका ये
क्षमता आ गई मतलब 7। जो ये 7 रेशियो हैं वे बेटा 350 के, 7 पन्ना 35, एक रेशियो बेटा कितने के बेटा 50 के। तो आप कह रहे हैं बी तो 3 रेशियो बेटा, 3 गुणा 50 इज इक्वल टू कितना आएगा 150 रुपए, आपका आंसर होगा बेटा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा। तो ये थे बेटा आपके सेट नंबर 11 के टोटल 25 क्वेश्चंस जो हमने करा दिए बेटा धर। तो बस आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद जय भारत, खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और बेटा आप लोग कमेंट करते हैं कि सर प्लीज जल्दी डाल दीजिए, बेटा टाइम नहीं मिलता है, समय अभी थोड़ा कम है क्योंकि क्लास है, दिन छोटा पड़ता है, इसीलिए बेटा क्लास चलती रहती है बेटा। ठीक है, खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए।